Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to discuss maintenance functions of phylum Cnidaria and its reproduction. इससे पहले फाइलम नाइडेरिया में हमने बॉडी वॉल, इनके नेमेटोसिस्ट और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से बात की और इस वीडियो में हम इनके मेंटेनेंस फंक्शंस या होम्योस्टैटिक फंक्शंस प्लस रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. Phylum Cnidaria, the gastrodermis of all cnidarians, it's it lines a blind ending gastrovascular cavity. और gastrovascular cavity में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की, इट्स अ कैविटी विद वन ओपनिंग जिसको हम सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं. इसमें फूड की एंट्री और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की रिमूवल के लिए सिंगल ओपनिंग होती है. इट्स नाउन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो इनकी डाइजेस्टिव कैविटी भी है और इनकी वेस्कुलर बॉडी कैविटी भी है. दिस कैविटी फंक्शंस इन डाइजेशन, exchange of respiratory gases and metabolic waste as well as discharge of gametes वो भी इसी कैविटी से होंगे. फूड, इनके डाइजेस्टिव वेस्ट और रिप्रोडक्टिव जो स्टेजेस हैं, they enter and leave the gastrovascular cavity through their single mouth opening. इनके अंदर एक ही माउथ की ओपनिंग है जहां से ये सारे सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर्स लीव कर रहे हैं या एंटर हो रहे हैं बॉडी के अंदर. The food of most cnidarians, ये क्या चीजें हैं, क्या खाते हैं? They are carnivorous in nature और crustaceans, smaller crustaceans पे feed करते हैं mostly. Although some cnidarians they feed on smaller fish as well. Nematocysts they entangle and paralyze the prey, जो इनके tentacles में मौजूद होते हैं, stinging cells, stinging structures, and the tentacles shorten which draws food towards their mouth और इन्हीं tentacle की मदद से food को gastrovascular cavity में ingest किया जाएगा. जब फूड एंटर होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में तो गैस्ट्रिक कैविटी के लाइनिंग जिसे हम गैस्ट्रोडर्मल सेल्स बोलते हैं, दे रिलीज सर्टेन म्यूकस एंड एंजाइम्स गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड से रिलीज होंगे व्हिच रिड्यूस फूड टू अ सूपी ब्रॉथ और डाइजेशन के लिए जो उसको सुटेबल बना देते हैं फूड को. Certain gastrodermal cells they are called nutritive muscular cells, as you can see over here. Nutritive muscular cells in the gastrodermis, they phagocytoze partially digested food and incorporate into food vacuoles. और कुछ डाइजेशन जो है वो फिर इंट्रासेलुलर जाके भी कंप्लीट होगी. ये फूड है और इसको गैस्ट्रोडर्मल सेल जो है वो इंजेस्ट कर सकते हैं. न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स आल्सो हैव सर्कुलरली ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स. जैसे इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि सर्कुलरली ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स भी इनके अंदर मौजूद होंगे. They help to move material into or out of the gastrovascular cavity by peristaltic or peristalsis-like contractions. Pushing contents of the gastrovascular cavity ahead of them, expelling undigested food or moving food contents into the next portions as well. तो ये muscular, nutritive muscular cells, इनका रोल यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ना सिर्फ डाइजेशन बल्कि मूवमेंट ऑफ फूड या अनडाइजेस्टेड वेस्ट उसमें भी हेल्प कर रहे होंगे. इसके अलावा इनके अंदर जो स्केलेटन है दैट इज वाटर फिल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जो buoyancy में, सपोर्ट में और मूवमेंट में असिस्ट करेगा. एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज वाटर और बॉडी फ्लूइड confined in a cavity of the body and against which contractile elements of the body wall act. ये आप लोग हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं. नाइडेरियन में वाटर फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यही इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है और certain cells of the body wall called epitheliomuscular cells. These are the epitheliomuscular cells containing contractile myofibrils. They aid in movement. वो मूवमेंट के लिए मौजूद होंगे इनकी बॉडी वॉल में. अगर मूवमेंट ऑफ वाटर की बात की जाए तो जब भी कोई पोलिप अपने स्केलेटन के या पोस्चर की मेंटेनेंस में भी हेल्प करने के लिए जब भी कोई पोलिप अपना माउथ क्लोज करेगा तो उसमें जो longitudinal epitheliomuscular cells हैं on one side of the body they contract and bend towards the side. If these cells contract while the mouth is open, water escape करता है और gastrovascular cavity से और पोलिप जो है वो collapse कर सकता है. Contraction of circular epitheliomuscular cells, it also causes constriction of part of the body, and if the mouth is closed, water in the gastrovascular cavity is compressed and polyp is elongated.
इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को मेंटेन करने में या इनकी मूवमेंट में इनके पोलियर फॉर्म के हवाले से अगर आप बात करें तो माउथ ओपनिंग का जो है वो रोल काफी ज्यादा होगा। सर्टेन इसकी जो पोलियर फॉर्म्स है सच एज हाइड्रा दे यूज अ वैरायटी ऑफ लोकोमोशन। सबसे पहले तो एक समर सॉल्टिंग जिसको आप कहते हैं, उल्ट बाजियां जो एथलीट लगा रहे होते हैं, और ये समर सॉल्टिंग में ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दे बेंड डाउनवर्ड, टेंटिकल्स को अटैच करेंगे और फिर जो इनकी लोअर डिस्क है पीडल डिस्क वो डिटैच होकर बिल्कुल अपवर्ड पोजीशन में आ जाएगी, एंड देन दे मूव देयर बेस टू द नेक्स्ट पार्ट, और समर सॉल्टिंग के फॉर्म में ये आगे से आगे मूव करेंगे। इसके अलावा इनमें एक इंचवर्म फैशन लाइक मूवमेंट भी ऑब्जर्व की गई है, जिसमें ये बेंड करके अपनी बैक साइड को आगे ले जाने की बजाय, यहाँ पे तो आपने देखा कि इसकी बेस फॉरवर्ड मूव की, लेकिन इधर सेकंड डायग्राम है जिसे हम इंचवर्म या लूपिंग लोकोमोशन बोलते हैं, इसकी बेस जस्ट ड्रैग करेगी। हाइड्रा की अगर हम बात करें पोलियर फॉर्म की, तो इस ड्रैगिंग फॉर्म में लूप बनाकर इंचवर्म फैशन में लीच लाइक पैटर्न में भी ये मूव करते हैं। They may also glide very slowly along a substrate while attached at their base or walk on their tentacles. ये भी मूवमेंट की लोग जो टाइप्स हैं वो देखी गई हैं। इसके अलावा इनकी जो मेड्यूसे फॉर्म है, जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, वो मूव कैसे कर रही होती है। दे मूव बाय स्विमिंग एंड फ्लोटिंग, एंड वाटर करंट्स एंड विंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और अगर वर्टिकल मूवमेंट करनी है, अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड उन्हें मूव करना है, तो फिर उन्हें बाकायदा बीट करना पड़ता है और स्विमिंग करनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्शन होगी इसमें सर्कुलर एंड रेडियल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स की, which will cause rhythmic pulsations of bell and drive water from beneath the bell, propelling the medusae through the water। जैसे कि इस एनिमेशन में इस साथ साथ जो वीडियो है इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे वो प्रोपेलिंग मूवमेंट जेलीफिश के अंदर नजर आ रही है। अगर इनके नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नाइजीरिया में जो नर्वस सिस्टम है दैट इज डिफ्यूज टाइप इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व नेट, जो सुपरफिशियल सा होता है स्किन के ऊपर आउटर लेयर में, और इसमें गैंग्लियन तो मौजूद होंगे जगह जगह, लेकिन इनका सेंट्रलाइज कंट्रोल नजर नहीं आता। पूरी बॉडी एट द सेम टाइम एक जैसा ही रिस्पॉन्स दे रही होगी। और नर्व सेल्स आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस नियर द मेसोग्लिया एंड इंटरकनेक्ट टू फॉर्म अ टू डायमेंशनल नर्व नेट, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। This net conducts nerve impulses around the body in response to localized stimulus. Sensory structures की बात की जाए तो they have distributed throughout the body and include receptors for perceiving touch and certain chemical stimuli। और पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स कोई एक जगह पे ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि इनमें सेफलाइजेशन नहीं है। और more specialized receptors they are located at specific sites on polyp or medusae because Nigerians have large surface area to volume ratio। All cells they are shorter distance from the body surface, तो जो exchange of substances है such as oxygen, carbon dioxide gas, nitrogenous waste, वो mainly diffusion से ही हो जाता है और उसके लिए कोई specialized system की जरूरत नहीं होती इनको। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पोलियप फॉर्म्स या पोलियप ज़ोइड्स में नजर आएगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली होती है मेड्यूसे के अंदर, और ये ज्यादातर डाइशियस है, मीन सेपरेट सेक्सेस। sperm and egg may be released into the gastrovascular cavity or outside the body। In some instances eggs are retained in the parent until after fertilization। early stage इनमें develop होगी that will be blastula stage, और blastula forms early in the development and migration of surface cells to the interior fills the embryo with the cells that will eventually form the gastrodermis or inner lining of the body cavity। embryo elongate करता है और इनका जो free swimming larval stage है that is named as planula larval stage। an important point कि free swimming larval stage इसमें planula कहलाएगा। planula attaches to the substrate and split to form the gastrovascular cavity। Medusae nearly always form by budding from the body wall of a polyp, and polyp may form other polyps as well by the budding in certain examples। कुछ में पोलियप से budding के बाद मेड्यूसे बन जाएगा और बाजुकात पोलियप से ही पोलियप डेवलप हो जाएगा। Buds may detach from the polyp or they may remain attached to the parent to contribute to a colony of the individuals।
ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी हमने रिप्रोडक्शन के हवाले से बात की थी कि अगर ये पोलियर फॉर्म है तो बडिंग से ये मेड्यूसिव फॉर्म में यूजुअली चेंज हो जाती है, और मेड्यूसिव फॉर्म में एग और स्पर्म्स डाइशियस फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जब प्रोड्यूस होंगे तो उनकी फर्टिलाइजेशन जो वाटर में या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एग्जांपल्स। जाइगोट बनेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टूला स्टेज, और इनकी जो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है दैट इज प्लेन्यूला, जो सेटल डाउन होकर एक सिसाइल फॉर्म या पोलियप में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट वाज अबाउट रिप्रोडक्शन इन नाइडेरियन और सिलेंट्रेट्स, और ये इसके मेंटेनेंस फंक्शंस और रिप्रोडक्शन के हवाले से जो है मेरे एंड हार्ले ज़ूलॉजी 5th एडिशन में जो पॉइंट्स उनको डिस्कस किया गया। आई होप सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।